आज की वीडियो का क्षेत्र है झारखंड का लोहरदगा जिला। लोहरदगा में शिवनाथ का पैसा ब्याज पर देने का फाइनेंसिंग का काम था और उसका सेना वाला ऑफिस राजन संभालता था। राजन का पिछले 5-6 साल से नीतू के साथ रोमांस चल रहा था। नीतू जितेन की पत्नी थी और जितेन बेरोजगार था, इसलिए वह राजन के दफ्तर में साफ सफाई या चाय वगैरह बनाने का काम कर दिया करती थी। इनके सबके नाम और अन्य विवरण हमने इनकी निजता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित कर दिए हैं। राजन से नजदीकी के चलते उसका कद उस फाइनेंसिंग ऑफिस में बढ़ गया था। राजन के ना होने पर वह क्लाइंट वगैरह से भी बातचीत कर लेती थी, लेकिन वह जितेन की बेरोजगारी से परेशान थी। कहीं से उसे किसी नौकरी का पता लगा जो आदिवासी युवक के लिए निकली थी। लालच बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है। उसने राजन से बात की तो राजन ने उसे किसी एजेंट का पता बता दिया जो जाली जनजाति प्रमाण पत्र बनवा देता था। नीतू ने राजन से लाने के लिए कहा तो उसने कुछ बहाना बना के मना कर दिया। जितेन के बस का नए लोगों से बातचीत करना नहीं था, सो आखिरकार नीतू ही उस एजेंट के पास पहुंच गई। जाली प्रमाण पत्र बन गया था, जितेन की नौकरी लग गई थी। जितेन की नौकरी के बाद नीतू के हाथ में कुछ और पैसा आने लगा। वह गर्व से तनसी गई थी। इसी बीच कोविड का प्रकोप शुरू हो गया और राजन को कोविड का संक्रमण हो गया। राजन ने नीतू से पूछा कि क्या वह फाइनेंसिंग ऑफिस को संभाल लेगी। उसने कहा हाँ वे कर लेगी। राजन ने महीने भर बिस्तर पर कोविड के एकांतवास में बिताया। जब वह दोबारा ऑफिस आया तो उसे 35 लाख रुपयों की हेराफेरी का पता लगा, जो गलत तरीके से नीतू के जानकार लोगों को लोन के रूप में बांट दिए गए थे। वह पैसा राजन का तो था नहीं, शिवनाथ का था। उसे पता था कि शिवनाथ को इस फर्जीवाड़े का पता लग गया तो राजन की जान का खतरा हो जाएगा। राजन बहुत भयभीत हो गया। प्यार मोहब्बत सब हवा हो गई। उसने नीतू की बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके उसके घर पंचायत बुलाई और मामला 29 लाख रुपए में निपट गया। 29 लाख रुपए वापस करने पर फैसला हो गया। इस राशि का एक चेक नीतू के अकाउंट से दे दिया गया। जो तय हुआ था वो 3 हफ्ते के समय के बाद राजन ने नीतू का चेक बैंक में डाला तो वह चेक बाउंस हो गया। एक तो उसने वह चेक अपने वकील को दे दिया कि कानूनी केस डाल दो, और नीतू की बिरादरी के लोगों को फोन करने लगा ताकि एक और पंचायत करके उससे अपने पैसे निकलवा ले। उसे शिवनाथ का बहुत डर था, पता नहीं कब गोली चलवा दे। वह यह कर ही रहा था कि तीसरे या चौथे दिन उसके पास थाने से पुलिस का फोन आ गया। नीतू ने उसके खिलाफ रेप की शिकायत डाल दी थी। वह पूरे मामले की जानकारी और कागजात लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस को ये सब कहां दिखता है। उन्हें तो शिकायत और सेक्शन 166A IPC ही दिखता है। उन्होंने राजन को कोठरी में बैठा लिया और कागजी कार्रवाई पूरी करने लगे। फिर कुछ देर में कुछ हुआ जिसे शब्दों में तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन घाघ लोगों के द्वारा आमतौर से किया जरूर जाता है। और आखिरकार पुलिस के कागजात बनना रुक गए और शाम को राजन अपने घर आ गया। अगले दिन राजन ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगवाई। वह सुनवाई के बाद खारिज हो गई। अच्छा पैसा और फीस देकर झारखंड हाई कोर्ट रांची पहुंच गया। बड़े वकील साहब ने एंटीसिपेटरी बेल लगवा दी थी और फिर वहां तगड़ी बहस की और बेल को प्राप्त कर लिया था। एंटीसिपेटरी बेल पाने के बाद राजन का सबसे पहला काम नीतू के पति के जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र थे उसकी शिकायत उसने रांची में सेक्रेटरी साहब के पास कर दी थी। जितेन के जाति प्रमाण पत्र पर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गए थे। इंक्वायरी में वह अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। पुलिस केस बना। नीतू और जितेन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने के बाद नीतू को महिला होने के आधार पर बेल मिल गई, लेकिन जितेन भी जेल में ही है। जेल से नीतू के बाहर आते ही पुरानी भावनाओं ने फिर अंगड़ाई ली। शायद पुरानी भावनाओं को आपसी जरूरतों की आंच भी मिल रही थी। एक दूसरे से जरूरत पूरी हो सकती थी। राजन और नीतू फिर मिलने लगे। पुराने दिनों के पुराने नगमे फिर उसी बुलंदी पर बजने लगे थे। थोड़ा सा फर्क यही था कि पैसे पूरे होने तक शिवनाथ ने राजन का घर अपने पास रहन रख लिया था। कुछ नीतू के आंसुओं का दर्द और कुछ पुरानी टीसें, दोनों के बीच यही तय हुआ कि जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाया जाए और पुराने दिनों की मिठास को फिर से ताजा किया जाए। लेकिन इसमें 2 या 3 अड़चनें हैं। पहली, राजन के ऊपर चल रहा रेप का केस। दूसरी, नीतू और जितेन के ऊपर फर्जी कागज बनाने और उपयोग करने का केस। और तीसरी, शिवनाथ के बकाया 35 लाख रुपए जो राजन को चुकाने हैं, लेकिन जो नीतू के जानकारों के पास है। ऐसे दूसरे शब्दों में कहें तो शिवनाथ के पास राजन का रहन रखा हुआ घर।
ये 3 कानूनी समस्याएं हैं इन दोनों के सामने और ये फोन कर रहे हैं कि अब क्या करें। हम और आप मिलकर इस समस्या पर गौर करते हैं और इनके लिए देखते हैं कि क्या कोई इसका समाधान है, तो अगर वो समाधान है तो वो कैसे निकले। मानिए कि उन्होंने आपको फोन किया है और अब आपको समाधान बताना है। आइए मिलकर एक कोशिश और करते हैं। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।